हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत लोगों का फेवरेट आलू चॉप की रेसिपी, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, पर आप मेरे जैसे एक बार बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। और मार्केट का आलू चॉप खाना ना आप भूल जाओगे। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू चॉप घर पे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का ये आलू चॉप की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 मीडियम साइज़ का आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से और इनको ठंडा कर लिया है और इनका जो छिलका है वो मैंने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, एक पैन या कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने आलू चॉप में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो हर स्टेट में अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग बनाया जाता है आलू चॉप को, पर मेरे स्टाइल में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, जब मूंगफली के दाने थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच पंचफोरन। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। जो पंचफोरन होता है ना, उसमें पड़ता है राई, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा मेथी का दाना। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा पंचफोरन अच्छे से फूट जाए तब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक से चॉप्ड कर लिया है, इसको डाल देंगे। और अभी मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पीस, जो ग्रीन पीस आता है, हरा मटर, वो मैंने डाला है। आपके पास ना हो तो ज़रूर इसको स्किप कर सकते हैं, पर हो तो ज़रूर डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्याज ना आधा फ्राई हो जाए तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक पेस्ट या तो फिर ग्रेट किया हुआ अदरक, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम में। इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर देंगे। और एक बार अच्छे से फ्राई हो जाए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और बस मसाले में इतना ही डालना है हमें, और बाद में इसमें नमक हम डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिला देंगे, और जो मसाला है ना उसको कम से कम 1 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तब क्या करेंगे, हमने जो आलू बॉईल करके रखा था इसको हम बिल्कुल मैश करके हमें मसाला में डाल देना है। तो आलू को यहाँ पे बिल्कुल मैश कर लेना है, हाथों के मदद से या फिर कोई आलू मैशर के मदद से आप मैश कर सकते हैं, पर इसको अच्छे से मैश कर देंगे। और इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से हम लोगों को फ्राई कर लेना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम में। और यहाँ पे जो आलू है ना उनको मैं मैश करते हुए अच्छे से मिला रही हूँ, और इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारा जो आलू का स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और इसको ना प्लेट पे रख देंगे। और यहाँ पे जो आलू का स्टफिंग है वो बिल्कुल गर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट में रख देंगे और इसको ना अच्छे से फैला देंगे और इसको साइड में रख देते हैं, ताकि जो आलू का स्टफिंग है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ठंडा होने तक यहाँ पे हम हमारा जो बेसन का बैटर है वो बिल्कुल रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल, और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 पिंच हींग, फिर इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और फिर क्या करना है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अजवाइन, हाथों से क्रश करके मैं डाल रही हूँ, और इतना ही इसमें डालना है। और अभी क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करना है एक विस्कर के मदद से या फिर एक स्पून के मदद से। और इसमें ना बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। जो आलू चॉप के लिए बेसन का बैटर बनाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या तो फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे जो बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रखते हैं साइड में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टफिंग है हमारा आलू का वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बॉल्स बना लेते हैं। जो आलू की टिक्कियाँ है ना, वैसी टाइप का मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन को हाथ में लेंगे, जितना बड़ा या छोटा आलू चॉप बनाना है उतना पोर्शन आप हाथ में लीजिए और इसको बस बॉल्स बनाते जाइए और हाथों में थोड़ा सा चपटा कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आलू टिक्की जैसे हमें बना लेना है, इसको आप बिल्कुल राउंड शेप भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चपटा कर रही हूँ। तो आपका मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे बनाएं। तो यहाँ पे जो आलू का टिक्की है वो मैंने सारा रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे सारे जो आलू की टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अभी क्या करेंगे, इनको रखते हैं साइड में और आप हमारा जो बेसन का बैटर है ना, इसको लेंगे और इसमें डालेंगे बस एक पिंच ऑफ खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो डालेंगे। बस पिंच ऑफ डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी सोडा को ना अच्छी से मिक्स कर लेंगे बैटर में। और हमारा जो बेसन का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे जो बेसन का बैटर है वो भी बिल्कुल रेडी है और आलू की जो टिक्की है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं आलू चॉप। इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक टिक्की को जस्ट बेसन के बैटर में डिप करना है और इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और हम ऐसे बैटर में आलू की टिक्की को डिप करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 एक साथ डाला है, जितना आए एक साथ आप उतना डालिए और इसको ना दोनों तरफ से उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कलर चेंज होने तक या तो फिर ये क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। का जो स्टफिंग है ना आलू चॉप का, वो तो बिल्कुल भी पका हुआ है। जो बाहर का बेसन है उसको ही हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो आलू चॉप है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। सारा आलू चॉप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है। ये ना अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग अलग मतलब स्टाइल से बनाया जाता है, पर आज मैंने जैसे बनाया है, प्लीज़ ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आज का ये रेसिपी, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।